हर हर महादेव। आज है 3 फरवरी और प्रयागराज महाकुंभ में हो रहा है बसंत पंचमी का अमृत स्नान। ऐसे में यदि आप आना चाहते हैं तो क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, आज की वर्तमान स्थिति क्या है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। यहाँ पर देखिए फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं संगम घाट की तरफ और वहाँ पर आपको स्नान कराएंगे और उसके बाद आप कहाँ पर फ्री में भोजन कर सकते हो, कहाँ पर रह सकते हैं, संपूर्ण जानकारी देखिए। फिलहाल अभी हम लोग संगम की तरफ चल दिए हैं और ये जितने भी श्रद्धालु आप देख रहे हैं ये सभी स्नान करके आ रहे हैं वहाँ से। प्रयागराज महाकुंभ में 29 तारीख को जो हुआ उसके बाद कई सारे नियम बदल दिए गए हैं। यदि आपको स्नान करना है तो उन नियम को जानना जरूरी है। जैसे कि वीआईपी पासेस रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि अब कोई भी वीआईपी जो आ रहा है उसके लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। और उसके बाद नो व्हीकल जोन बना दिया गया है, तो यानी कि 4 फरवरी तक कोई भी गाड़ी जो है कि प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में एंटर नहीं करेगी। और उसके बाद आपके जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, देखिए फिलहाल यदि आप परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो साधन का जो व्यवस्था है वो है रेलवे, यानी कि आप ट्रेन से आइए, सबसे बढ़िया रहेगा। यदि आप अपने कार वगैरह से भी आते हैं तो आप कम से कम 5-6 फरवरी के बाद ही आइए, क्योंकि 5-6 फरवरी के बाद आप आएंगे तो आपकी गाड़ी जो है कि मेला के नज़दीक तक आ जाएगी। वहाँ से ज़्यादा नहीं, आपको 1 किलोमीटर या 500 मीटर तक चलना पड़ेगा। तो आपको अगर अपने साधन से आना है तो आप 5 फरवरी के बाद आएँ, नहीं तो यदि अभी आना है आपको तो आप देखिए, अगर आपके पास साधन नहीं, सबसे बढ़िया रेलवे का जो सुविधा है उसमें हम आपको बता दें, नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है झूसी का रेलवे स्टेशन। उसके बाद जो है प्रयागराज रामबाग है और उसके बाद प्रयागराज जंक्शन है। झूसी से सिर्फ आपको 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद प्रयागराज रामबाग से आपको 3 से 4 किलोमीटर, और अगर जंक्शन जाते हैं तो वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर। तो झूसी नज़दीकी है, झूसी से आप सिर्फ 2-3 किलोमीटर चलेंगे तो प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आज बसंत पंचमी का जो है कि स्नान है, अमृत स्नान है, तो यहाँ पर साधु संत जो है कि पूरे गाजा बाजा के साथ वहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर सरस्वती जी का जो है कि जुलूस भी निकाला जा रहा है। तो ये इतनी देखिए माताएं बहनें यहाँ पर महाकुंभ में जो है कि संगम घाट की तरफ जा रही हैं। ये देखिए कितना लंबा जुलूस निकल रहा है। और फिलहाल ये देखिए आप यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। आपको देख कर लग रहा होगा कि यार भीड़ तो बहुत कम है, लेकिन एक्चुअली भीड़ इसलिए कम है कि यहाँ पर का जो सीन आप देख रहे हैं ये महाकुंभ का क्षेत्र नहीं है, ये गंगा का किनारा है। और सामने आपको भीड़ दिख रही होगी, शायद अभी बहुत छोटी दिख रही है कैमरे में, हम नज़दीक चल के आपको दिखाएंगे। वहाँ का जो दृश्य है, जो संगम का मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर 29 तारीख को चीज़ें हुई थी, तो वहाँ पर आपको लेकर के चलेंगे। फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये गंगा का किनारा है। तो आपको जो स्नान करना है वो संगम में ही करना है, गंगा किनारे नहीं करना है, ना ही यमुना किनारे करना है। ये जो लोग स्नान कर रहे हैं ये गंगा किनारे कर रहे हैं, यमुना के किनारे कई लोग करते हैं, तो ऐसे ही रहता है। देखिए यहाँ पर भी चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। तो आपको लेकर के चलेंगे हम संगम की तरफ, लेकिन फिलहाल यह रास्ते में देखिए गंगा जी के किनारे लोग स्नान कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम होती है क्योंकि संगम के लिए ज़्यादा डिमांड होता है वहाँ पे। देखिए यदि प्रयागराज महाकुंभ में आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके साथ जो भी सदस्य हैं, चाहे वो बड़े हैं या बुजुर्ग हैं या जो भी हैं, यदि अगर उनके पास फ़ोन नहीं है या थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो आप एक कागज़ पे अपना नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख करके उनके पॉकेट में ज़रूर डाल दें, ठीक है। ताकि बाय द वे अगर कहीं वो भीड़ में खो जाते हैं या ट्रेन में चढ़ते उतरते कोई समस्या होती है तो उनके नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर से कोई भी पुलिस वाला आप तक कॉल करके उनको पहुंचा दे या बता दे, या कि फिर कोई भी समस्या होती है तो उनके पास जो है कि एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ऐसे में बहुत लोग जो खो जा रहे हैं, हालांकि हम अपने इंस्टाग्राम से लोगों की मेहनत मतलब कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ताकि लोग मिल भी रहे हैं, बहुत लोग मिल भी चुके हैं। तो आप इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सलाह हम दे रहे हैं कि नहीं, आपके पास कागज़ पे लिखा होना चाहिए, मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह आपके पॉकेट में होना चाहिए, ताकि कोई समस्या हो तो इजीली आप अपने परिजनों तक पहुंच सकें। फिलहाल हम गंगा के किनारे किनारे चल रहे हैं संगम तक, और संगम का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और इधर साइड जो गंगा किनारा है बिल्कुल कम भीड़ है, क्योंकि गंगा पे लोग नहाने के लिए नहीं आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में लोग आते हैं तो संगम पे नहाने के लिए आते हैं। आप देखिए गंगा के यहाँ कितना ज़्यादा कम भीड़ है। लोगों का ये कहना है कि भाई अगर गंगा में ही हमें नहाना होगा तो हम तो बनारस में भी नहा लेंगे और हम कहीं पर भी नहा लेंगे, गंगा बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उसका अपना अलग महत्व है, तो लोग वहीं नहाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा के किनारे लोग किस प्रकार से स्नान कर रहे हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं संगम के तट पर, ठीक है। और जो 29 तारीख को जो चीज़ें हुई थी वो देखिए कैसे हो गई, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर।
देखिए उस दिन हुआ ये था कि कई महिलाएं संगम के जस्ट किनारे यानी घाट संगम घाट जो है उसके जस्ट किनारे सोई हुई थी और उनका ये कहना था कि हम सुबह उठेंगे भोर में और यहीं पे स्नान करेंगे, उसके बाद जाएंगे। ये देखिए फ़िलहाल नज़ारा, ये जो आप देख रहे हैं ये भी गंगा के किनारे का ही नज़ारा है। तो ऐसे ही संगम तट पे लोग सोई हुई थी और वहाँ पे अनाउंस भी किया गया कि आप लोग हट जाइए क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने नहीं माना उस बात को और जैसे ही अचानक भीड़ बढ़ी तो समस्या हो गई। ठीक है, खैर अभी हम लोग संगम पर पहुंच चुके हैं और संगम का यह नज़ारा आप देखिए। हर हर गंगे जरूर लिख दीजिएगा और यही है तीर्थों का राजा जो है प्रयागराज संगम महाकुंभ आप देख रहे हैं आपके सामने। फिलहाल यह अद्भुत तस्वीर देखिए, कितना लोगों में जोश जुनून और उत्साह भरा हुआ है। यूं ही नहीं इसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है। यहाँ पर देखिए लोग स्नान कर ले रहे हैं और स्नान करने के बाद देखिए बगल में चेंजिंग रूम बनाए गए हैं बहुत सारे। तो यदि महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं या आपके साथ जाएंगे तो आप उनसे ज़रूर बताइएगा कि जब भी वो कपड़ा चेंज करें तो चेंजिंग रूम में ही करें, क्योंकि वहाँ पर कई लोग वीडियो बनाते रहते हैं तो ऐसे में जो है कि उनकी फुटेज आ जाएगी उसमें तो प्रॉब्लम होगी। देखिए स्नान करने के बाद आपको पीपा पुल पकड़ के गंगा उस पार चले जाना है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे पीपा पुल पकड़ के आप गंगा उस पार चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी अखाड़े मिलते हैं। सेक्टर नंबर 18, 19 और 20 में अभी हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं। हमने स्नान करवाया आपको संगम में और अब हम आ गए हैं पीपा पुल पकड़ करके गंगा इस पार। और गंगा इस पार तमाम सुविधाएं हैं क्योंकि जितने भी अखाड़ा बनाए गए अखाड़ा क्षेत्र हैं वो सेक्टर नंबर 19 में है, 18 में है, 20 में है और ये जो सेक्टर पड़ते हैं 18, 19, 20 ये गंगा उस पार पड़ते हैं झूसी साइड। तो आप जो है कि पीपा पुल पार करके जब इस पार आ जाएंगे तो आपको वहाँ पर तमाम साधु संत मिलेंगे जिनका आप आशीर्वाद ले सकते हैं, जिनका आप स्नान करने के बाद दर्शन कर सकते हैं। यदि आपके पास संभव हो तो थोड़ा बहुत दान भी कर सकते हैं, अपने मतलब क्षमता अनुसार वहाँ पर दान कर सकते हैं और उनका पैर छू करके आशीर्वाद ले सकते हैं। फिलहाल देखिए हम लोग आ गए हैं अखाड़ा क्षेत्र में और इधर तमाम साधु संत आपको दिखाई देंगे। जितने साधु वायरल भी हुए आजकल, ऐसे बाबा भी जो कई सालों से सोए नहीं हैं, सिर्फ खड़े रहते हैं, उनको भी हम आपको दिखा देंगे। इधर ही वो भी रहते हैं और तमाम जो भी एक हाथ ऊपर करने वाले बाबा जो भी तमाम बाबा जो हैं आपको इधर ही मिलेंगे। ये अखाड़ा क्षेत्र है और इधर ही आपको रहने की फ्री वाली सुविधा मिल जाएगी और यहाँ पर आपको भंडारा मिल जाएगा। ये देखिए सामने देखिए सेक्टर नंबर 4 से अभी हम लोग गुजर रहे हैं और संगम लोअर मार्ग है। आपको ये लेफ्ट साइड वाला जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, आपको इसी ब्रिज के ठीक नीचे आ जाना है। और ये जो ब्रिज है इसको शास्त्री ब्रिज भी बोला जाता है और झूसी वाला भी बोला जाता है, झूसी वाला ब्रिज भी बोला जाता है। तो आप इधर जब आ जाएंगे तो इधर साइड में आपको रहने के लिए और खाने के लिए तमाम सुविधाएं मिलेंगी। वैसे तो प्रयागराज महाकुंभ में बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे भंडारे के बारे में बताएंगे जो सबसे वीआईपी है। लेकिन अगर यदि आप रुकना चाहें तो देखिए इस प्रकार के रैन बसेरे में रुक सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग ठहरे हुए हैं, ये लोग स्नान कर लिए हैं, कई लोग स्नान करने वाले हैं। यहाँ पर आकर के इस प्रकार के सरकारी जो है कि ये रैन बसेरा बनाया गया है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड कई बार चेक किया जाता है, कई बार ऐसे ही रहने दिया जाता है। तो देखिए ये लोग यहाँ पर ऐसे थे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं आगे और आगे जा रहे हैं। देखिए हम लोग भंडारा की तरफ अब चल रहे हैं। रहने का जो स्थान हमने बता दिया आपको। अब जब आप आएंगे इस पार पीपा पुल पकड़ करके तो वहाँ पर कई सारे इसी तरह से रैन बसेरे बनाए गए हैं। और देखिए ठंडी तो फिलहाल बहुत कम हो गई है, लेकिन आप चाहें तो अपने साथ एक साल वगैरह लेकर के जा सकते हैं ताकि रात में दिक्कत हो तो आप उसे ओढ़ सकते हैं अगर वहाँ पर रुकना है तो। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि यदि आपको प्रयागराज महाकुंभ में जाना है तो आप घर से शाम को या रात में निकलिए। ऐसा निकलिए कि आपको वहाँ पर रुकने की ज़रूरत ही न पड़े, क्योंकि भीड़ कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी समस्याएं हो जाती हैं। तो आप ऐसा करिए, टारगेट ये रहे कि आप सुबह पहुंचिए प्रयागराज महाकुंभ में और सुबह स्नान करके शाम तक घर लौटने की कोशिश करिए। अगर आप दूर भी हैं तो रात होते होते आप घर तक पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ का वहाँ पर ध्यान दें। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं उस वीआईपी भंडारे में जहां पर आपको चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी के साथ साथ कढ़ी और जलेबी और तमाम मीठा और तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि सरदार जी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है प्रयागराज महाकुंभ में। और अन्य भी भंडारे यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन अन्य भंडारों में हम आपको यदि लेके जाएंगे तो वहाँ पे लंबी लाइन लगती है और पत्तल में खाने को मिलता है। लेकिन जो सरदार जी का भंडारा है उसमें आपको थाली में खाने के लिए मिलेगा और थाली आपको खुद धोना भी नहीं है, थाली वहाँ पे वही लोग धोते हैं। तो इतनी सुविधाएं होती हैं। फिलहाल देखिए यह कितना खूबसूरत नज़ारा है और हम लोग चल रहे हैं
ये देखिए फ़िलहाल हम लोग सेक्टर नंबर 20 में हैं और यहाँ पर देखिए अखाड़ा क्षेत्र बनाया गया है। आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि तमाम जो बड़े बड़े मठाधीश हैं उनके यहाँ पर कैंप लगे गए हैं और लोग यहाँ पर उनके दर्शन भी करते रहते हैं। ये देखिए ये बाबा हैं जो कि खड़े ही रहते हैं, ऐसे खड़े ही सोते हैं सामने। ज़्यादा वीडियो उनका नहीं बनाएंगे क्योंकि इन लोगों का मूड कभी भी गर्म हो जाता है और ये लोग मारपीट करने के लिए उतार हो जाते हैं। खैर ये देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए 2 फॉरेनर ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जहाँ हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो है कि वेस्टर्न कल्चर अपना रही हैं, वहीं ये फॉरेनर देखिए इंडियन साड़ी पहन करके यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में घूम रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं। फ़िलहाल देखिए अभी हम लोग दिखा रहे हैं कि किस सेक्टर में। देखिए सेक्टर नंबर 19 में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए रथ के द्वारा यहाँ पर कोई जा रहा है। खैर फ़िलहाल देखिए ये एक बड़ा यहाँ पर देखिए श्री द्वारिका शारदा पीठ यहाँ पर बना हुआ है, सरस्वती नंद जी का है। प्रयागराज महाकुंभ में ऐसे ऐसे बहुत से कैंप बने हैं जिसमें कि कथा भी हो रही है। तो तमाम जो अनिरुद्धाचार्य हैं या स्वामी या जैसे देवकीनंदन जी हैं तो ये लोग भी वहाँ पर हैं, तो आप जाकर के कथा सुन सकते हैं। फ़िलहाल देखिए हम आ गए उस भंडारे में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। यह है सेक्टर नंबर 22 में और सेक्टर नंबर 22 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप पूछ करके आ सकते हैं सरदार जी का भंडारा। और देखिए कितना बढ़िया से लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर खाने के लिए तमाम चीज़ें हैं और बड़ी इज्जत से बैठा करके प्यार से भोजन कराया जा रहा है। आप देख लीजिए, आप खुद ही देखेंगे। यहाँ पर हम भी भोजन करते रहते हैं अक्सर, जब भी हम इधर आते हैं तो यहीं पर खाना खाते हैं। बाकी प्रयागराज में तो वैसे कई भंडारे हैं लेकिन इस भंडारे जैसा कोई नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर खुद सरदार जी अपने हाथों से थाली धो रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव लिख दीजिएगा।